हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये ग्रेड 10 के लिए एक रिवीजन वीडियो है। क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चलने वाला है। उसके लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कीजिए। तो सी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू गिव यू द प्रॉपर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं वो मैं आपको दे रही हूँ। नॉट नेसेसरी कि वही क्वेश्चंस आएंगे। सो उसके भरोसे आप एकदम सब कुछ छोड़ के मत बैठ जाना। आपको बाकी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करने हैं, बट ये थोड़े इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना है। दैट्स इट। सो हम स्टार्ट करेंगे विद फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जो चैप्टर है वेटेज उसका 8 मार्क्स का है। तो उसके एमसीक्यू के लिए आप प्रॉब्लम सेट 4A एंड 4B है, ये दोनों प्रॉब्लम सेट में जितने एमसीक्यू है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ध्यान में रखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होते हैं। सो टेक्स्ट बुक को अगर आपने थॉरोली प्रैक्टिस किया हुआ है देन आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर मिलने वाला है। सो हम प्रैक्टिस सेट वाइज चलते हैं। तो स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस सेट 4.1। सो प्रैक्टिस सेट 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 थोड़े इंपॉर्टेंट है। Then coming to practice set 4.2, question 1, question 3, question 4 and question 6. Then coming to practice set 4.3, 1, 3, 4 and 5. Then coming to practice set 4.4, 3, 4 and 5. इसको छोड़ के प्रॉब्लम सेट 4A 4B की जो स्टार मार्क क्वेश्चन है उसको आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। ये जो क्वेश्चन है इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, तो मैं ट्राई करती हूँ ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कि आपको एक रिवीजन दे पाऊँ। सेम क्वेश्चन नहीं हुआ तो रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर बेसिक आपका क्लियर है देन आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिस सेट 4.1। तो प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें गिवन है एक आर्टिकल का सीजीएस, हमें फाइंड करना है एसजीएसटी और टोटल जीएसटी। सो गिवन इज सीजीएसटी is equal to 9%. To find SGST and GST, हमें पता क्या है, CGST और SGST जो है वो इक्वल होते हैं। So CGST is equal to SGST, then SGST हमें क्या मिलेगा 9%। CGST और SGST इक्वल होते हैं और ये इक्वल कहाँ से होते हैं, GST से। GST को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक स्टेट को जाता है एक सेंटर को जाता है। तो अगर ये दोनों इक्वल पार्ट्स है तो इसको हम ऐड करेंगे, हमें जीएसटी मिल जाएगा। सो जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल टू 9% प्लस 9% इज इक्वल टू 18%। सिमिलरली सेम क्वेश्चन को अगर थोड़ा टर्न कर दे, यहाँ पे हमें जीएसटी गिवन है 18% और हमें सीजीएसटी एसजीएसटी फाइंड करने दिया है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम डायरेक्टली इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और इक्वल जीएसटी और एसजीएसटी कर देंगे 9%। 9% इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रैक्टिस सेट 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें गिवन है एक रिस्ट वॉच के बेल्ट का कॉस्ट है 586 रुपीज, जिसके ऊपर हमें जीएसटी लग रहा है 18%। सो व्हाट इज द अमाउंट कस्टमर नीड्स टू पे। गिवन इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेल्ट इज इक्वल टू रुपीज 586, GST is equal to 18%. Find final cost of belt। एक चीज हमें क्या ध्यान में रखना है, इसमें लिखा है टैक्सेबल वैल्यू, मीन्स ये ओरिजिनल प्राइस है, भी टैक्स ऐड नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर टैक्स ऐड होने के बाद हमारा जो वैल्यू आता है दैट इज वैल्यू फॉर द कस्टमर। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है फाइनल वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्सेबल वैल्यू दिया है 586 रुपीज, जीएसटी 18%। अब ये जीएसटी परसेंटेज में, अभी इसको हमें अमाउंट में कैलकुलेट करना है। सो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। किसका 18%, प्रोडक्ट के प्राइस का 18%, मीन्स 586 का 18%। सो 586 मल्टीप्लाइड 18 अपॉन 100 इज इक्वल टू 105.48 रुपीज। सो हमें मिला ये जीएसटी का अमाउंट, टैक्स का अमाउंट। अभी पेएबल अमाउंट क्या होगा, पेएबल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, 586 प्लस 105.48। सो हमारा फाइनल पेएबल अमाउंट क्या होगा, 691.48 रुपीज।
दो तीन जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, टैक्सेबल वैल्यू, पेएबल अमाउंट एंड जीएसटी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन के हिसाब से हमें गिवन है एक कार का टोटल अमाउंट मीन पेएबल वैल्यू दैट इज 1770 रुपीज और यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट दिया है 18%। हमें फाइंड करना है टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट गिवन, हमें निकालना है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हमें नहीं पता है, टैक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स इस टोटल अमाउंट। अभी अगर मैं जीएसटी को सपोज एज्यूम करती हूँ x रुपीज, लेट जीएसटी इज इक्वल टू x। ये जो जीएसटी है इसको अगर मैं टोटल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मुझे टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि टैक्सेबल प्लस जीएसटी इज इक्वल टू टोटल, हेंस टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू टोटल माइनस जीएसटी 1770 माइनस x। अभी इस टैक्सेबल अमाउंट का 18% हमने कैलकुलेट किया है। सो लेट्स सी कितना हम फाइंड करते हैं x का वैल्यू। 1770 माइनस x मल्टीप्लाइड 18% इज इक्वल टू x, क्योंकि ये टैक्सेबल वैल्यू है, ये हमारा जीएसटी का परसेंटेज है। तो अभी अगर इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1770 माइनस x मल्टीप्लाइड 18 इज इक्वल टू, ये जो 100 है इधर शिफ्ट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी 18 को अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलेगा 1770 मल्टीप्लाइड 18 माइनस 18x इज इक्वल टू 100x। 1770 मल्टीप्लाइड 18 इज इक्वल टू 100x प्लस 18x। ये जो 18x इधर सब्ट्रैक्टेड था इधर जाके ऐड हो गया। सो दिस विल बी 1770 मल्टीप्लाइड 18 इज इक्वल टू 118x। अगर मैं 118 को इधर डिवाइड कर दूंगी तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा अभी। सो x इज इक्वल टू 1770 मल्टीप्लाइड 18 डिवाइडेड बाय 118। 118 और 1770 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, सिंप्लीफाई करती हूँ, मुझे मिलेगा 15 मल्टीप्लाइड 18। सो आंसर मिला मुझे 207। सो मुझे x का वैल्यू मिला 207, मीन जीएसटी का अमाउंट 207। तो टोटल माइनस जीएसटी इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू। तो टोटल हमें दिया है 1770 माइनस 270 इज इक्वल, हमें टैक्सेबल वैल्यू मिला 1500। अभी जीएसटी हमें मिला है 207। जीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी बाई 2। अगर मैं जीएसटी को 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 135। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर दो तीन चीजें फाइंड करना है देन इससे आप किसी एक अमाउंट को एज्यूम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। सो प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो क्वेश्चन के हिसाब से चेतना स्टोर ने परचेज के टाइम पे टैक्स दिया 1,500,000। paid at time of purchase is equal to 1,500,000 rupees. Then tax paid at time of sale is equal to 1,22,500 rupees. हमें फाइंड करना है एक्चुअल जीएसटी कितना पे हुआ। सो जो टैक्स पे होता है एट द टाइम ऑफ परचेज उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। जब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल वो होता है आउटपुट टैक्स। सो यहाँ पे इनपुट टैक्स और आईटीसी, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट और आईटीसी जो है वो हम पे करते हैं जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। सो ये हो गया हमारा 1,500,000। आउटपुट टैक्स इक्वल टू 1,22,500 रुपीज। ये चेतना स्टोर ने पे किया जब परचेज किया, ये चेतना स्टोर ने कलेक्ट किया जब सेल किया। अभी जीएसटी पेबल जो होता है दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो ये हो गया 1,22,500 माइनस 1,500। तो हमें मिला 22,000 रुपीज एक्चुअल जीएसटी। इनपुट जीएसटी बिजनेस टू बिजनेस शॉपकीपर जब खरीदता है सामान वो देता है। आउटपुट टैक्स जो कंज्यूमर से लिया जाता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज एक्चुअल जीएसटी जो गवर्नमेंट को जाता है। सो दीज आर ऑल द कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो मैं नेक्स्ट डायरेक्टली 4.3 पे जा रही हूँ। जो बाकी क्वेश्चन नंबर्स मैंने दिया है उसको आप खुद से प्रैक्टिस करो। सॉल्यूशंस आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट होगा देन मुझे कमेंट सेक्शन
सेक्शन में लिखो, मैं डेफिनेटली उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पे दिख रहा होगा, जोसेफ के शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और टोटल इन्वेस्टमेंट हमें काउंट करना है। सो दिस मच इज गिवन टू अस, वी नीड टू फाइंड टोटल इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखना है। क्या है? जब फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है, हमारा शेयर प्रीमियम पे होता है। जब इक्वल होता है, 8 पार होता है, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, मीन्स 8 पार। जब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा होता है, मार्केट वैल्यू कम होता है, तब शेयर डिस्काउंट में होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। मीन्स फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, या फिर फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इस हिसाब से हमारा जो सोल्यूशन होगा, क्या होगा, कंपनी ए के लिए फेस वैल्यू 2 रुपीज है और प्रीमियम 18 रुपीज है। तो मार्केट वैल्यू हो गया फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, सो 2 प्लस 18 हो गया 20 रुपीज। मार्केट वैल्यू हो गया 20 रुपीज फॉर 1 शेयर। अभी नंबर ऑफ शेयर है 200। टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी ए, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो मार्केट वैल्यू है 20, नंबर ऑफ शेयर है 200, सो हमें मिला 4000 रुपीज। कंपनी बी के लिए मार्केट वैल्यू दिया है 500 और नंबर ऑफ शेयर दिया है 45, डायरेक्टली दे दिया है, फेस वैल्यू प्रीमियम नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ शेयर। तो 500 मल्टीप्लाइड 45, सो ये मिलेगा 22,500 रुपीज। कंपनी सी में नंबर ऑफ शेयर दिया है 1, मार्केट वैल्यू दिया है 10,540, एक ही शेयर है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट सेम होगा। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 10,540 रुपीज। अभी टोटल इन्वेस्टमेंट उसका क्या होगा, 4,000 प्लस 22,500 प्लस 10,540। तो फाइनल आंसर विल बी 37,040 रुपीज। प्रीमियम, डिस्काउंट और 8 पार, ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स पे, और मार्केट वैल्यू पे हमेशा इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस सेट 4.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन के हिसाब से देसाई ने कुछ शेयर सेल किया। अभी जो शेयर उन्होंने सेल किया, उसके जो फेस वैल्यू थे वो क्या थे, 100 रुपीज पर शेयर, और मार्केट वैल्यू था 50 रुपीज पर शेयर। यहाँ पे ब्रोकरेज वो दे रहे हैं 0.2% पर शेयर एंड जीएसटी 18% ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी इज ऑलवेज ऑन ब्रोकरेज, नॉट ऑन मार्केट वैल्यू, नॉट ऑन फेस वैल्यू, and brokerage is always on market value. These things you need to be keep in mind. उन्होंने सेलिंग प्राइस कितना रिसीव किया, 4,988.20 रुपीज। सो उनका टोटल सेलिंग प्राइस था। सो वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर, ब्रोकरेज और शेयर। Here we are calculating amount of brokerage. 0.2% of market value means of 50 रुपीज। सो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड 0.2% ब्रोकरेज, सो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड 0.2 अपन 100। अभी ये 0 कैंसल, ये 2 0.1, सो हमें मिला 0.1 रुपीज पर शेयर ब्रोकरेज। जीएसटी होगा 18%, सो जीएसटी विल बी 18% ऑफ 0.1 रुपी। 0.1 मल्टीप्लाइड 18.100, सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.018 रुपीज। सो हमें जीएसटी मिला ये, ब्रोकरेज मिला ये, मार्केट वैल्यू है ये। एक शेयर के लिए सेलिंग प्राइस हमारा क्या हुआ, जो मार्केट वैल्यू है वहां से ब्रोकरेज और जीएसटी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है दैट इज रिसीव टू द ओनर। सेलिंग प्राइस और शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी। तो मार्केट वैल्यू है 50 माइनस 0.1 है ब्रोकरेज माइनस 0.018 है जीएसटी। सो 50 माइनस 0.118, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 49.882 रुपीज। सो ये मिला हमें एक शेयर का वैल्यू। हमें दिया है टोटल वैल्यू, टोटल से एक शेयर का सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। अभी टोटल सेलिंग प्राइस 4,988.20 डिवाइडेड बाय 49.882, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 100। सो टर्म से उसको ध्यान में रखना है कि मार्केट वैल्यू के ऊपर आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है और ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करना है। ब्रोकरेज और जीएसटी को मिला के मार्केट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। आई होप ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस मैंने अभी आपको दिखाया वो आपके लिए हेल्पफुल होगा फॉर योर एग्जाम। अगर दूसरा कोई क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको
आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दूसरा कोई एक चैप्टर पे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड विथ नेक्स्ट जेन मैथ फॉर योर अपकमिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक से देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार सोल्यूशन वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।